जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज स्थिति आपके लिए बहुत ही विशेष रूप से परिवर्तित होने जा रही है, क्योंकि जैसा कि आप टाइटल में देख रहे हैं, मकर राशि 29 अप्रैल युवराज नीच मुक्त होने जा रहे हैं। वहीं चंद्रमा की भी चाल बदल रही है और दोनों बहुत ही सशक्त स्थिति में वर्तमान समय में प्रभाव देने के लिए तत्पर हो चुके हैं। बहुत महत्वपूर्ण स्थिति बनेगी, क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, युवराज बुध जो होते हैं वो फाइनेंस को दिखाते हैं, साथ ही साथ टेक्निकली वर्क जो होते हैं वो इन्हीं से प्रसारित होते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति के बुध कमज़ोर हैं या बुध की स्थिति किसी भी प्रकार से खराब है, तो वो व्यक्ति कितना भी प्रयास कर ले, उसकी जेब में धन का फ्लो जो रहेगा, उसकी बैंक में धन का संचयन जो रहेगा, कभी भी सुचारू रूप से एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ ये आपके देखिए षष्ठ भाव और भाग्य भाव के स्वामी होते हैं, षष्ठ और भाग्य के स्वामी होते हैं। वहीं अभी तक ये यहाँ पर शनि और मंगल के साथ में युति कर रहे थे। शनि मंगल के साथ युति करते हुए इन्होंने 29 अप्रैल को अपना राशि परिवर्तन किया है अपने मित्र ग्रह, या कह सकते हैं क्योंकि इन्हें युवराज कहा जाता है, तो इस तरीके से ये पुत्र भी हुए। पिता और पुत्र एक साथ गोचर करेंगे, वो भी सुख भाव में। सुख भाव में बुधादित्य राजयोग निर्मित होगा, जिसकी वजह से देखिए बहुत सारी चीज़ें आपके लिए बदलती हुई दिखाई देंगी। सबसे पहले तो सबसे अच्छी बात क्या होगी कि भाग्य का स्वामी नीचता से मुक्त हो गया है। भाग्य का स्वामी यदि नीचता में हो तो कितने भी आप कार्यों को सुचारू करने का प्रयास कर लें, आपका देखिए आप अपना तो 100% कर सकते हैं, लेकिन भाग्य उसमें आपको अच्छा प्रभाव नहीं देगी, क्योंकि भाग्य का तो साथ मिला ही नहीं आपको। जब भाग्य का साथ नहीं मिला तो मोस्टली मेहनत ही आप करते रहेंगे, उनका रिजल्ट जो मिलेगा थोड़ा सा मिलेगा, उतना नहीं मिलेगा कि भाग्य साथ होने पर जितना मिल सकता था। मान लीजिए 10,000 के लिए यदि प्रयास कर रहे थे तो आपके 5-6 हज़ार रुपये तक का कार्य हो जाएगा। मेहनत आपको 10,000 की करनी पड़ेगी। ये चीज़ें होती हैं लॉजिकली। इसीलिए देखिए मैं सदैव कहती हूँ कि आपके 9 के 9 ग्रह कुछ ना कुछ उनमें देखिए, मान लीजिए छोटा मोटा प्रभाव नेगेटिव है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमको इनको सदैव सुचारू रखना चाहिए। और ये कई सारे कारणों से खराब भी होते हैं, कई सारे कारणों से अच्छे भी होते हैं। इन सभी की चर्चा हम समय समय पर करते रहते हैं। लेकिन एक चीज़ और हो रही है, सिर्फ बुधदेव ही अपना राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। इस दौरान देखिए चंद्रदेव भी भाग्य भाव से ही एक्टिवेट होते हुए दिखाई देंगे। जब चंद्रदेव भाग्य भाव से एक्टिवेट होंगे, अब यहाँ पर सबसे अच्छी देखिए कि एक तो ये बुध का नीच भंग हुआ, नीचता मुक्त हुई। साथ ही साथ एक चीज़ और यहाँ पर देख सकते हैं कि चंद्र जब यहाँ पर आएंगे तो चंद्र स्वयं के नक्षत्र हस्त नक्षत्र से गोचर कर रहे होंगे। मोस्टली इस समय पर आप देखिए आपके धीरे धीरे समस्त ग्रह जो हैं पूर्ण शक्ति के साथ अपना प्रभाव दिखते हुए देखे जाएंगे। और जिस समय पर बुधदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे उस समय ये भी रेवती नक्षत्र में होंगे, जो कि इनका स्वयं का ही नक्षत्र है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण स्थितियां इस समय पर आपके सामने निकल कर आने जा रही हैं, जो आपके लिए चीज़ों के प्रभाव को पूरी तरीके से परिवर्तित करेंगे। एक तो आपके देखिए इस भाव में आकर ये टेक्निकली चीज़ों को, मतलब व्यक्ति के अंदर तर्क शक्ति भी होगी, तीक्ष्ण क्षमता भी होगी किसी बात को प्रसारित, क्योंकि समस्या का हल या तो आपके केतु के माध्यम से प्राप्त होता है। केतु देखिए बड़े हल प्रदान करते हैं, लेकिन जो छोटी मोटी रोज़मर्रा की ज़रूरतों में आपकी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, वो आपके बुधदेव महाराज के प्रभाव से ही समस्याएं निवारित होती हैं। इनकी सीधी दृष्टि सप्तम स्थान पर, आजीविका भाव पर। हालांकि देखिए अभी वर्तमान समय में इनके प्रभाव जो पृथक पृथक ही रहेंगे, अभी बुधादित्य राजयोग का प्रभाव नहीं मिलेगा, लेकिन अब दोनों ही मित्र ग्रहों का एक स्थान से प्रभाव देना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए
कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण ये जो प्रभाव रहेगा ये है, देखिए रेवती नक्षत्र में बुध सशक्तशाली होंगे और वहीं भाग्य भाव में चंद्रमा सशक्ति के साथ यहाँ पर अपना प्रभाव देते हुए देखे जाएंगे। अब सबसे पहले बुध का जो ये प्रभाव रहेगा ये आपके घर से लेकर आपके कार्य क्षेत्र पर रहेगा। आपके शत्रुओं पर भी इसका प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देगा। सबसे पहले तो जो आपकी गंभीर समस्याएं हैं उनका निवारण आपको प्राप्त हो सकता है किसी मित्र के माध्यम से, आपकी आत्मशक्ति के माध्यम से या फिर आपके किसी वेल विशर की मदद से। ये सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी होती हुई देखी जाएगी। वहीं यदि चर्चा की जाए आपकी सुख भाव की, तो सुख भाव के लिए देखिए बुध सबसे पहले इसका प्रभाव जो पड़ेगा वो आपके जीवन पर फाइनेंस के द्वारा पड़ेगा। इस दौरान आपका कहीं अटका हुआ धन है, कहीं आपने किसी को धन दे रखा है या आपकी मेहनत का आपको फल नहीं मिल रहा है या परिवार के अंदर कोई समस्याएं चल रही हैं, बड़ी समस्याएं चल रही हैं, उनका हल आपको नहीं सूझ रहा है कि किस तरीके से चीज़ों को कंट्रोल में किया जाए। वो समस्याएं आपकी समाप्त होंगी। इसके अतिरिक्त आपके जीवन में जो भी इस समय पर फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस क्योंकि बुध जो होते हैं वो आपकी जेब के धन के फ्लो को, क्योंकि कम्युनिकेशन, कमोडिटी, आपका व्यापार, आपकी जो कह सकते हैं कि टीचिंग वाली लाइन है, टीचिंग आप किसी भी प्रकार की कर रहे हैं, किसी यहाँ तक कि यदि फाइनेंस से जुड़ा भी हुआ भी अगर आप कोई ज्ञान दे रहे हैं तो वह भी बुध के ही कार्य क्षेत्र में आता है। ज्योतिष है, पांडित्य है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बुध के द्वारा ही प्रसारित होती हैं। और इनके जो कारक हैं, ग्रीनरी है, आपका जितनी भी चीज़ें हैं, समस्याएं हैं, समस्याओं में जो आपके समाधान नहीं समय पर उपलब्ध हो पाते, ये सारी चीज़ें बुध के ही निगेटिव होने से होती हैं। वहीं टेक्निकली कोई भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें टेक्निकली कोई समस्याएं, दिक्कतें आती हैं, ये भी बुध के ही कार्य क्षेत्र में आते हैं। विशेषता स्टूडेंट वर्क, वह तो देखिए पूरा बुध के ही क्षेत्र में आ जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बुध का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है। हर व्यक्ति को धन की आवश्यकता है, हर व्यक्ति को बुद्धि की आवश्यकता है, हर व्यक्ति को शिक्षा की आवश्यकता है। और ये सारी चीज़ें किसके पास है? बुध देव के पास में है। वही बुध देव का जो सप्तम प्रभाव जाएगा तो ऐसे में आपके कार्य क्षेत्र पर जो भी समस्याएं बन रही हैं या आपकी टेक्निकली किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम फेस कर रहे थे कुछ चीज़ें, क्योंकि आजकल मोस्टली वर्क जो हैं वो टेक्निकली हो चुके हैं, तो इस तरीके से हर व्यक्ति के जीवन में बुध का जो प्रभाव है बढ़ा हुआ है। अब ऐसे में देखिए सूर्य जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपको कह सकते हैं कि मतलब सूर्य भी जो है प्रसिद्धि के कारक होते हैं, सफलता के कारक होते हैं। वहीं बुध की टेक्नोलॉजी जब लग जाएगी तो आपके लिए चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होती हुई दिखाई देंगी। आपके जीवन में कुछ ऐसे प्रभाव उपस्थित होंगे जो आपने एक्सपेक्टेशन नहीं किए होंगे। मतलब ये प्रभाव जो होंगे वो ग्रहों की स्थिति के आधार पर आपके लिए अच्छे या बुरे दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। क्योंकि देखिए बर्थ चार्ट में ग्रह की क्या सिचुएशन है, आपने कर्मास के द्वारा किस प्रकार से ग्रह की सिचुएशन की हुई है। मतलब देखिए मोस्टली जो लोग बहन, बुआ, बेटियों, क्योंकि बुध कारक इन्हीं चीज़ों के होते हैं, अपने कर्मास के द्वारा इनको रुष्ट किया हुआ है। मतलब देखिए आप बहुत से लोग बहन, बुआ, बेटी अगर स्वयं रुष्ट हो रही हैं आपसे, आप अच्छा कर रहे हैं तो इसमें देखिए आपको इसकी निगेटिविटी का कोई प्रभाव नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप उनको रुष्ट कर रहे हैं और वो आपसे अच्छा व्यवहार कर रही हैं तो फिर इसका सीधा सीधा असर आपके धन के फ्लो पर पड़ता हुआ देखा जाएगा। क्योंकि टेक्निकली चीज़ें बिगड़ती चली जाएंगी धीरे धीरे। देखिए ये चीज़ें जो होती हैं एकदम से अपना प्रभाव नहीं दिखाती हैं, लेकिन धीरे धीरे जब आपके ऑरा में इनकी ऊर्जाएं खराब होने लग जाती हैं तो फिर इनको संभालने के लिए भी फिर उतना ही लंबा समय लग जाता है। तो ये चीज़ देखिए ग्रहों की स्थिति के आधार पर आपके कार्य की दक्षता, पूर्ण पारंगतता, ये सारी चीज़ें अब इस समय पर सुचारू वर्क करती हुई देखी जाएंगी, जिसकी वजह से आपके जीवन में धन का फ्लो बेहतर होता हुआ देखा जाएगा। और धन का फ्लो जब बेहतर होगा तो जाहिर सी बात है आप परिवार के लिए आप फाइनेंशियली कोई चीज़ अगर खरीदना चाहते हैं, अभी तक धन का अभाव हो रहा था
वो चीज़ें खरीद सकते हैं। माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, अलगाव की स्थिति बन सकती है कुछ समय के लिए, या माता के स्वभाव में किसी प्रकार की दिक्कत हो सकती है कि मतलब छोटी सी चिंता आपको माइनर सी माता की तरफ से दिखाई दे सकती है। बाकी फाइनेंशियली अगर किसी चीज़ के लिए हम कहें तो उसमें आपको पूर्ण रूपेण सफल होते हुए आप स्वयं को देखेंगे। आपकी बुद्धि या आपकी की गई निवारित समस्याएं इस समय पर सही दिशा में सही कार्य को करती हुई देखी जाएंगी, और यही सही कार्य अब आपको आगे की ओर, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रह अपनी समुचित प्रभाव में आएंगे, क्योंकि देखिए काल सर्प योग बनता है उस समय पर अन्य ग्रहों का प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाता है, और काल सर्प के दौरान ये उतनी ज़्यादा प्रसारित प्रभाव ही नहीं दे पाते। वहीं ग्रह नीच भाव में होकर भाग्य को देख रहा था नीच दृष्टि से, जिसकी वजह से भाग्य में काफ़ी ज़्यादा कमी आ रही थी। आप जो भी अच्छा करने का प्रयास कर रहे थे उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको दिक्कतें फेस करनी पड़ रही थी, और आपके जैसे मैंने बताया ना लाभ वो भी उतना ज़्यादा नहीं मिल रहा था जितनी आप मेहनत कर रहे थे। अब बुध को देखिए अच्छा करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने रिलेशंस, क्योंकि मोस्टली हमारे सनातन धर्म में जो रिलेशंस है वो किसी ना किसी ग्रह से संबंध है बनाए हुए हैं। माता चंद्रमा से, पिता सूर्य से, और जो बहन बुआ बेटी होती हैं घर की, ये बुध हैं जो कि आपके कैश का फ्लो बनाती हैं। इनसे रिलेशन बहुत अच्छे बनाइए, बहन बुआ बेटी से। इनसे जितने अच्छे रिलेशन बनाएंगे उतना ज़्यादा आपके जीवन में कैश का फ्लो अच्छा होता रहेगा। इसके अलावा बीज मंत्र का जप भी किया जा सकता है, ओम बूम बुद्धाय नमः। हरे रंग की मूंग जो होती है, साबुत मूंग ले लीजिए और इसको शाम को मंगलवार को भिगो दीजिए और बुधवार को इसे पक्षियों को खिला दीजिए। कबूतर मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इसे भी नहीं कर सकते हैं तो आपको करना क्या है, हरे रंग की सब्जियां ऐसे स्थान पर बुधवार के दिन दान करनी है जहाँ पर असहायों के लिए, गरीबों के लिए मोस्टली भंडारे का आयोजन हो रहा हो। धर्म स्थान पर भी 3 से 6 मूलियाँ, 3 या 6 मूलियाँ आप दान कर सकते हैं।